हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेई हैक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आज अपने पास जे एडवांस 2025 से। क्या बोल रहे हैं कि एक कार्नोट इंजन है, ठीक है, और उसके हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर दे रखा है और उसकी एफिशिएंसी दे रखी है। और जो हॉट रिजर्वोयर से जो हीट इनपुट ले रहा है वो अपने को दे रखी है। अब ये जो कार्नोट इंजन है, ये जितना भी वर्क कर रहा है उस वर्क को किस में यूज़ किया जा रहा है? एक हीट पंप में यूज़ कर रहे हैं जिसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे रखा है 10, राइट। और हीट पंप के भी जो हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर दिया हुआ है, कैसे कर सकते हैं अपन? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले तो अपने को कार्नोट इंजन के बारे में पता होना चाहिए। तो लेट से ये कार्नोट इंजन है। कार्नोट इंजन कैसे फंक्शन करता है? ये बेसिकली हाई टेम्परेचर से हीट लेते हैं। लेट से इस रिजर्वोयर का टेम्परेचर TH बोल देते हैं, हाई टेम्परेचर। इससे इसने कुछ QH हीट ली, लेट से, ठीक है। अब क्या करता है, ये कुछ तो वर्क परफॉर्म करता है, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने को पता है कि सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। कुछ ना कुछ लॉस तो होगा। तो कुछ लो टेम्परेचर पे ये, लेट से इसका टेम्परेचर TL है और यहाँ पे ये कुछ लॉस्ट कर देगा QL, राइट। यहाँ से अपने देख सकते हैं सिंपली कि QH जो रहेगा वो दो चीज़ों में जा रहा है अपना, W प्लस QL, राइट। ये रिलेशन अपने को याद होना चाहिए। एफिशिएंसी दे रखी है अपने को कार्नोट इंजन की, और एफिशिएंसी अपने को पता है ये क्या होती है। इसकी एफिशिएंसी अपन कैसे लिख सकते हैं? अपने को पता है ये W/QH होती है। और इसको लर्न कैसे कर सकते हैं अपन कि मिनिमम हीट इनपुट लेकर के जो मैक्सिमम वर्क कर दे वही इंजन सबसे बढ़िया होगा। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं, राइट। ये अपने को दी हुई है 0.4, सही है। और QH भी अपने को दे रखा है 150 जूल, राइट। 150 ये गिवन है, ये W प्लस QL के इक्वल रहेगी। और एफिशिएंसी को एक और तरीके से अपन लिख सकते हैं 1 - TL/TH, ये तो पता ही होगा। ये बेसिकली कैसे डिराइव हुआ है, अपन वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से QH - QL लिख देंगे। ये 1 - QL/QH बचेगा। और कार्नोट इंजन का अपने को रिजल्ट पता ही है कि QL/QH इक्वल टू TL/TH, तो उससे अपन इसको डिराइव कर सकते हैं। ये अपने को डायरेक्टली याद भी रखना है ये, ठीक है। यहाँ से अपन क्या करते हैं, QH जो 150 दी हुई है वो इसमें पुट करके वर्क डन निकाल लेते हैं यहाँ से। वर्क डन कितना आ जाएगा, 0.4 × 150। ये कितना आ रहा है, 60 जूल, राइट। वर्क डन आ गया। वर्क डन है, QH है, तो इसमें इस इक्वेशन से अपन QL निकाल सकते हैं, राइट। अगर इससे निकाल लें 150 इक्वल टू वर्क डन अपने पास 60 है प्लस QL। यहाँ से अपने पास QL कितनी आ जाएगी, 90 जूल। ये जो रिलेशन है इसको अगर अपन दोबारा लिखें, ये अपने पास 0.4 इक्वल टू 1 माइनस लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर। तो हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर कितना है, 1000 दिया हुआ है अपने को, तो पुट कर देते हैं अपन। कोल्ड रिजर्वोयर का टेम्परेचर कितना आ रहा है, ये 0.6 हो जाएगा और ये 600, राइट। तो 600 केल्विन आ रहा है। A और B ऑप्शंस में अगर अपन देखें, वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कार्नोट इंजन इज 60, तो ये तो सही है, वर्क अपना 60 आ रहा है, तो ये एक तो करेक्ट हो जाएगा अपना। और B में बोला है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वोयर इज 600, तो ये भी सही हो जाएगा अपना, राइट। अब अगले दो ऑप्शन है हीट पंप पे। सर्दियों में क्या करता है, ये रूम के अंदर हीट डालने का काम आता है, मतलब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है और रूम के अंदर ट्रांसफर करता है। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बेसिकली, राइट, यानी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को मूव कराता है ये। लेट से बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ TL रहा होगा, एक अपन एग्जाम्पल से देख रहे हैं, ठीक है। लो टेम्परेचर रहा होगा सराउंडिंग का, वहाँ से इसने कुछ QL हीट एब्जॉर्ब की होगी और ये रूम के अंदर हीट डाल रहा है जिसका टेम्परेचर हाई है, राइट, TH। लेट से कुछ QH हीट डाल रहा है। अब डायरेक्ट सी बात है कि लो से हाई अपने आप तो मूव होगी नहीं हीट, और ये कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो कुछ वर्क डन एक्सटर्नली इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे ये लो से हाई पे हीट को मूव करवा रहा है, राइट। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि QH कितना रहेगा अपना, डायरेक्टली QL प्लस W का इक्वल रहेगा। और इसने क्या दिया हुआ अपने को, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया हुआ है बीटा, जो कि 10 दिया हुआ है। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे डिसाइड होता है हीट पंप में, इसको भी अपन देख सकते हैं कि हीट पंप बेसिकली अपने को चाहिए क्या, कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ये रूम के अंदर ट्रांसफर करे, राइट। QH के प्रोपोर्शनल हो गया, और कम से कम बिजली खाए, यानी कि कम से कम वर्क डन में ये काम हो जाए, तो W के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद वर्क डन तो इसने बोला ही है कि जो भी हीट, ये कार्नोट इंजन जो भी वर्क कर रहा है वो डायरेक्टली इसमें यूज़ हो रहा है, राइट। 60 वाला अपना डायरेक्ट यूज आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 60 हो जाएगा। और यहाँ से अपन QH क्या बोल देंगे, 10 × 60। ये 600 जूल आ गई QH। QH है अपने पास, W है, QL निकाल सकते हैं अपन इस इक्वेशन से। QL कितनी हो जाएगी, QH - W, यानी कि 600 - W कितना है, 60। ये आ जाएगी 540 जूल्स, राइट। और ये जो अपना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन, कि अगर देखें तो 10 इक्वल टू
ये क्यू एच है, और डब्ल्यू को क्या डाल सकते हैं अपन इस इक्वेशन से, क्यू एच माइनस क्यू एल, सही है। अब अपन क्या कर सकते हैं, क्यू एच को डिवाइड में लाके ये 1 माइनस क्यू एल बाई क्यू एच बनेगा, फिर क्यू एल बाई क्यू एच को टी एल बाई टी एच लिखेंगे, और फिर वापस से करेंगे तो अपना वही रिजल्ट आ जाएगा सेम सा कि टी एच अपॉन टी एच माइनस टी एल। और इसमें क्या दिया हुआ अपने को, हीट पंप के लिए अपने को हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, राइट। सो टी एच 300 दिया हुआ है, तो पुट कर देते हैं इसमें 300 अपॉन 300 माइनस टी एल, राइट। सो और ये कितना है, 10 है। सो ये कैंसिल, सो टी एल कितना आ जाएगा यहाँ से, 300 माइनस 30 यानी कि 270 केल्विन, राइट। सो कोल्ड रिजर्वोयर का टेम्परेचर आ गया 270 केल्विन। सो ये भी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। और डी में बोल रहा है कि हीट सप्लाइड टू हॉट रिजर्वोयर ऑफ हीट पंप, राइट। सो हीट पंप का हॉट रिजर्वोयर क्या है, बेसिकली अपने एग्जांपल में जो अपने रूम माना हुआ है, राइट। तो उसको कितनी हीट सप्लाई हो रही है, क्यू एच हीट सप्लाई हो रही है, और क्यू एच की वैल्यू कितनी आई है, 600। सो डी ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ए बी सी अपने आंसर आ जाएंगे। अगर अपने को एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का थोड़ा बहुत भी याद है, और ये सिंपली अपने को क्या करना है, ये डायग्राम्स याद करने हैं, इनसे अपना लगभग रिजल्ट्स डायरेक्टली आ भी जाते हैं अगर नहीं भी याद है तो, राइट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप, ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।